वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट में जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ है। तो गवर्नमेंट की हमारी अपलोड हो चुकी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जहाँ पे सेकेंड राउंड में कैटेगरी वाइज जो पॉसिबिलिटी हैं, जनरल मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए और वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट की है। अब हम बात करें सेमी गवर्नमेंट सीट्स की। तो 2021 में हमारे पास जो क्लॉज हुआ है 525 पे हुआ है। ओपन कैटेगरी, कैटेगरी रैंक 5179 मतलब सीरियल नंबर 5179 तक सिलेक्शन हुआ है, जो कि सेकेंड राउंड के बाद 5600 या सेकेंड राउंड में 5600 तक होने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें रिजर्व्ड नहीं है, तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं अगर वो सीट लेना चाहते हैं तो इस सीरियल नंबर तक अगर उनका है तो चांसेस उनके पास रहेंगे। क्योंकि अगर हम सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देखें तो इन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें रिजर्व्ड नहीं हैं। ठीक है भाई, ये नीचे आएंगे हम, हमारे पास ये प्राइवेट यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की ये देखो, ये वाली सारी की सारी जीरो, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर ये इतने रैंक तक आते हैं तो चांसेस रहेंगे। देखो, ओपन कैटेगरीज में फीस थोड़ी सी ज़्यादा है सेमी गवर्नमेंट सीट्स पे, वहीं ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी के लिए मीडियम है, एससी एसटी और बीजे के लिए लगभग लगभग नेग्लिजिबल के बराबर फीस है। तो जाहिर सी बात है इन कैटेगरीज में कंपटीशन और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि फीस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो 5500 सीरियल नंबर तक चांसेस रहेंगे। सेम इज विद ईडब्ल्यूएस। ओबीसी कैटेगरी में 522 गई है इस बार, 66,191। देखो पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज है, क्लियर कट है। ओबीसी कैटेगरी रैंक की बात करें तो 1453 तक हुआ है, तो यहाँ पे ओबीसी 1600 तक चांसेस हमारे पास नीट 2021 के सेकेंड राउंड में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के चांसेस रहेंगे। वहीं एससी कैटेगरी में 470 गई है, तो इसमें एससी 631 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। यहाँ पे 680 तक हमारे पास चांसेस रहेंगे सेकेंड राउंड में। एसटी कैटेगरी में एसटी 351 तक सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे एसटी 380 तक चांसेस हमारे पास रहेंगे। नीचे वुमेन्स के लिए है तो ओबीसी में 1603 1603 तक, एससी कैटेगरी में 685 तक कैटेगरी रैंक, और एसटी कैटेगरी में 367। विजे के लिए विजे 141 तक हुआ है प्राइवेट के अंदर, सेमी गवर्नमेंट के अंदर कह सकते हो 165 तक यहाँ पे चांस रहेंगे। इससे डाउन भी जा सकती है, सब्जेक्ट ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सीट को रिटेन करते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा से रिटेन करते हैं, उनको अगर अपने चॉइस का कॉलेज मिल गया है तो अल्टीमेटली वो ऑल इंडिया कोटा से ज़रूर जाएंगे। और कितने बच्चे वापस आ जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। वहीं वुमेन्स के लिए वीजे 160 तक। उसके बाद हम बात करें एन टी बी कैटेगरी, तो एन टी बी 111 तक सिलेक्शन हुआ है, जो कि 135 तक चांस हमारे पास सेकेंड राउंड में रहेंगे। वहीं एन टी बी वुमेन्स के लिए 136 तक हुआ है और एन टी बी 173 तक चांसेस रहेंगे वुमेन्स के लिए। एन टी सी 522 पे क्लॉज हुआ है फर्स्ट राउंड में, 215 तक हमारे पास गया है और ये 240 तक चांसेस रहेंगे। वहीं वुमेन्स के लिए 246 तक। एन टी डी कैटेगरी 524 पे क्लॉज हुआ है सेमी गवर्नमेंट, एन टी डी 181 तक सिलेक्शन हुआ है, 206 तक हमारे पास चांस रहेंगे। इससे डाउन भी जा सकती है, कोई श्योर शॉट नहीं कि इतना ही जाए, लेकिन जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इतनी ही लगभग लगभग जाने की उम्मीद है। 522 पे वुमेन्स के लिए और एन टी डी 216 तक चांसेस रहेंगे वुमेन्स के लिए। तो ये था भाई कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेशन सेकेंड राउंड के लिए महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग होने वाली है सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। तो इससे डाउन जाने की उम्मीद थोड़े से कम है, लेकिन ये फीस का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपका लगभग लगभग 7 लाख 6 लाख के करीब फीस है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली यहाँ थोड़ा सा और डाउन जा सकता है। इट में डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो लगभग लगभग पॉसिबिलिटीज़ ये रहेंगी।
ये आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की थी और ये सेमी गवर्नमेंट का अब अवेलेबल हो गया है।